दोस्तों आज मैं आपके लिए कैंट पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही शानदार जॉब्स लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं जॉब्स की तरफ और मैं आपको बताता चलूँ ये जॉब्स लाहौर के अंदर आई हुई हैं। ठीक है, ये तमाम तर ये जॉब्स टीचर्स की हैं। तो चलते हैं जी पहली जॉब की तरफ। पहली देखिए जी, जो जॉब है वो है सीनियर टीचर फिजिक्स के अंदर इनको चाहिए। इसमें ना मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और असामी जो है वो एक है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है एम फिल एम एस या एम ए या बी एस सी या आपकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और आपका जो जी पी है वो 2.5 होना चाहिए। या आपने बी एड या एम एड किया हुआ है तो फिर भी आप ना अप्लाई कर सकते हैं। और इस फील्ड के अंदर आपका ना कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी दूसरे नंबर पे है सीनियर टीचर केमिस्ट्री के अंदर इनको चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है ना एम फिल या एम एस या एम ए या बी एस सी होनी चाहिए और इसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और जी पी ए जो है वो है ना 2.5 होना चाहिए। और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम में ना 3 साल का होना चाहिए टीचिंग के अंदर और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए जी सीनियर टीचर बायोलॉजी में इनको चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो असामी है वो एक है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जी एम फिल एम एस एम ए या बी एस इक्वेलेंट डिग्री होनी चाहिए और उसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और जी पी ए जो है आपका ना 2.5 होना चाहिए। अगर बी एड किया हुआ है या एम एड किया हुआ है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको जो कम से कम तजर्बा है वो है ना 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी चौथे नंबर पे है सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के अंदर इनको चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और टोटल जो सामी है वो एक है। इसके लिए आपके ना एम फिल या एम एस या एम ए या बी एस या इक्वेलेंट डिग्री होनी चाहिए और उसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और आपका जी पी है वो ना 2.5 होना चाहिए। और अगर आपने ना बी एड या एम एड किया हुआ है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका जो मिनिमम तजर्बा है वो है ना 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो है ना 30 से 45 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी पाँचवें नंबर पे है सीनियर टीचर कंप्यूटर साइंस के अंदर इनको चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टोटल जो सामिया है वो 2 है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एम फिल या एम एस या एम ए या बी एस सी इक्वेलेंट डिग्री होनी चाहिए और आपकी फर्स्ट डिवीजन डिग्री के अंदर हो और जी पी ए जो है वो है ना 2.5 हो और इसमें अगर आपने ना बी एड या एम एड किया हुआ है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का मांगा गया है और उसके बाद एज लिमिट जो रखी गई है वो है ना 30 से 45 साल रखी गई है। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पर देखिए जी सीनियर टीचर इंग्लिश के अंदर इनको चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और इसके लिए भी आपके ना क्वालिफिकेशन वही सेम है। ठीक है, और इसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई। उसके बाद देखिए जी सातवें नंबर पे है सीनियर टीचर उर्दू के अंदर इनको चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और टोटल जो सामी है वो एक है। इसके लिए आप ये ना एम फिल होना चाहिए, एम एस या एम ए या बी एस सी आपकी डिग्री होनी चाहिए और डिग्री फर्स्ट डिवीजन में हो और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी आठवें नंबर पे जूनियर टीचर जनरल साइंस के लिए इनको चाहिए। ये सिर्फ फीमेल के लिए है। टोटल जो सामी है वो 2 है। इसके लिए आपकी एम एस एम ए या बी एस आपकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन के अंदर हो। अगर आपने बी एड या एम एड किया हुआ है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपका ना 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल रखी गई है। 9वें नंबर पे है जूनियर टीचर मैथमेटिक्स के अंदर फीमेल के लिए है। टोटल जो सामी है वो 2 है और इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एम एस या एम ए या बी एस होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 2 से 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी 10वें नंबर पे है जूनियर टीचर कंप्यूटर साइंस के अंदर इनको फीमेल चाहिए। ठीक है, और टोटल जो सामिया है वो 2 है और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है एम एस एम ए या बी एस या आपकी इक्वेलेंट होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आपकी हो और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 से 3 साल का होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए 11वें नंबर पर है जूनियर टीचर इंग्लिश के लिए इनको चाहिए। ये सिर्फ फीमेल के लिए है और टोटल जो सामिया है वो 2 है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही सेम है और आपके ना 60% डिग्री के अंदर नंबर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए जी मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 2 से 3 साल का है और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी 12वें नंबर पे है जूनियर टीचर उर्दू के लिए चाहिए। सिर्फ फीमेल के लिए है और इसके लिए असामी एक है और ये भी एम एस सी एम ए या बी एस सी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के अंदर और एक्सपीरियंस जो है 2 से 3 साल का
होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल है। उसके बाद देखिए जी 13वें नंबर पे है जूनियर टीचर इस्लामियात के लिए, इनको चाहिए, ये सिर्फ फीमेल के लिए है और टोटल जो सामी है वो एक है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही सेम है, ठीक है, और एज लिमिट भी वही सेम है। उसके बाद देखिए जी 14वें नंबर पे है जी मॉन्टेसरी टीचर फीमेल, इनको चाहिए, जो टोटल जो सामी है वो ना 3 है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही सेम है और एक्सपीरियंस जो मिनिमम मांगा गया 1 साल का मांगा गया और एज भी सेम है 25 से 40 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी 15वें नंबर पे है मॉन्टेसरी टीचर, इनको चाहिए फीमेल सिर्फ और असामी जो है वो एक है, इसके लिए आपकी बीए या बीएससी या बीएससी या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपके 1 साल का होना चाहिए। एज लिमिट जो है 25 से 40 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जी 16वें नंबर पे है नाजरा टीचर, इनको चाहिए मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है और टोटल जो सामी है वो एक है और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी या एमए या बीएससी आपकी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर और इस फील्ड के अंदर कम से कम आपका ना 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल रखी गई है। 17वें नंबर पे है आर्ट्स टीचर, इनको चाहिए फीमेल और टोटल जो सामी है वो एक है और इसके लिए देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी या एमए या बीएससी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और इसमें अगर आपके 50% नंबर है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आपका मिनिमम तजर्बा है वो 2 साल का है और एज लिमिट जो है वो आपकी है ना 25 से 40 साल रखी गई है। तो दोस्तों अब आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ एक फॉर्म होगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना है, जिस असामी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस असामी को वहाँ आपने मेंशन करना है फॉर्म को फिल करके। आप ना 30 मार्च 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आप 30 मार्च तक है ना ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं।